हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम आपके 10th फिजिक्स के चैप्टर का लाइट चैप्टर का जो पार्ट हमने कवर किया था लास्ट लेक्चर में, दैट इज़ डिफेक्ट्स ऑफ ह्यूमन आई, उसको हम कंटिन्यू करेंगे पार्ट 2, जिसमें रिमेनिंग 3 डिफेक्ट्स के बारे में हम लोग आज बात करेंगे। तो हेडिंग आज हमारी क्या है, चैप्टर हमारा है लाइट 10th फिजिक्स में। चैप्टर है हमारा लाइट और इसमें हम टॉपिक जो है हमारा वो है कौन सा, डिफेक्ट्स ऑफ ह्यूमन आई। इसके बारे में बात करेंगे बेटा, डिफेक्ट्स ऑफ ह्यूमन आई के बारे में बात करेंगे। ठीक है बच्चे, अब देखो हमने 2 डिफेक्ट्स हम लोग पढ़ चुके थे। 2 डिफेक्ट्स हमने कौन से डिस्कस किए थे, हमने मायोपिया बात करी थी, ठीक है, शॉर्ट साइटेडनेस, और हमने बात की थी प्रेस बायोपिया, दैट इज लॉन्ग साइटेडनेस। आज हम लोग बात करेंगे जो थर्ड ह्यूमन आई का डिफेक्ट है उसके बारे में। और थर्ड हमारे पास डिफेक्ट है कौन सा बेटा, प्रेस बायोपिया। किसके बारे में बात करेंगे बेटा, प्रेस बायोपिया के बारे में बात करेंगे। ठीक है, अब प्रेस बायोपिया होता क्या है, ठीक है, ध्यान से देखेंगे। प्रेस बायोपिया के अंदर हम लोग बात करेंगे, देखो प्रेस बायोपिया का मतलब हम क्या होते हैं, जैसे जैसे हमारी उम्र निकलती जाती है, इंसान की उम्र निकलती जाती है, तो क्या होता है, हमें दिखना धीरे धीरे क्या हो जाता है, कम हो जाता है। क्या हो जाता है बेटा, धीरे धीरे दिखना कम हो जाता है। मतलब हमारी जो ह्यूमन आई है उसकी पावर ऑफ अकोमोडेशन क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अब पावर ऑफ अकोमोडेशन का मतलब क्या होता है, पावर ऑफ अकोमोडेशन का मतलब है ह्यूमन आई की वो पावर या वो कैपेबिलिटी जिससे वो कोई भी 2 ऑब्जेक्ट्स को क्या कर सके, सेपरेटली देख सके। जिससे वो क्या कर सके, कोई भी 2 ऑब्जेक्ट्स को बेटा सेपरेटली देख सके। तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, प्रेस बायोपिया का मतलब डिक्रीज इन दी पावर ऑफ अकोमोडेशन क्या हो जाती है, ऑफ ह्यूमन आई। ठीक है, ह्यूमन आई की जो पावर ऑफ अकोमोडेशन है वो क्या हो जाती है बेटा, कम हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। अब पावर ऑफ अकोमोडेशन डिक्रीज होने का मतलब क्या है, हमने स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई में क्या देखा था, सिलेरी मसल्स देखी थी। सिलेरी मसल्स क्या करती है, डायमीटर को कंट्रोल करती है लेंस की। तो डायमीटर को कंट्रोल कर नहीं पाएगी और फोकस एडजस्ट हो नहीं पाएगा, तो ह्यूमन आई से जो इमेजेस बनेंगी, या मैं बात करूं किसी भी ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना या सेपरेट कर पाने की जो कैपेबिलिटी होगी, वो भी क्या हो जाएगी बेटा, रिड्यूस हो जाएगी। क्या हो जाएगी बेटा, रिड्यूस हो जाएगी। तो इस केस के अंदर जैसे एजिंग इफेक्ट पड़ेगा तो हमारे जो ह्यूमन आई होगी वो क्या करेगी, प्रॉपरली देखने में कैपेबल नहीं हो पाती है। क्या नहीं हो पाती है बेटा, कैपेबल नहीं हो पाती है। और इस डिफेक्ट को हम रिमूव करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, एक लेंस यूज़ करते हैं, और वो होता है हमारे पास में बायफोकल लेंस होता है। कौन सा होता है बेटा, बायफोकल लेंस। अब इसके अंदर क्या होगा, देखो फोकस नहीं कर पा रही, ना तो दूर के ऑब्जेक्ट को फोकस कर पाएगी, ना ही पास के ऑब्जेक्ट को क्या कर पाएगी, फोकस कर पाएगी। मतलब ना ही हमें दूर का दिखेगा और ना ही हमें क्या दिखेगा, क्या दिखेगा, ना ही पास का दिखेगा। तो ऐसी कंडीशन के अंदर हमें बायफोकल लेंस क्या करना है, यूज करना है। तो बायफोकल मतलब 2 फोकल लेंथ वाले लेंस यूज करने हैं। तो सर लेंस भी क्या हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। तो पहला जो लेंस हम यूज करते हैं वो करते हैं इसके अंदर कॉन्वेक्स लेंस। कौन सा यूज करते हैं, कॉन्वेक्स लेंस। तो हमें जो इसका लेंस यूज करना पड़ेगा कॉन्वेक्स लेंस, हम उसमें 2 लेंस लगाने पड़ेंगे। तो लोअर जो पार्ट होगा उसमें कौन सा लेंस यूज करेंगे, कॉन्वेक्स लेंस यूज करेंगे। और जो अपर पार्ट होगा उसमें कौन सा यूज करेंगे बेटा, कॉनकेव लेंस। ठीक है, एक लेंस बनाएंगे जिसके अंदर कॉन्वेक्स और कॉनकेव दोनों लगाएंगे, जिसमें हम दूर का भी देख सके और पास का भी देख सके। तो अपर पार्ट जो होगा वो किसका बना होगा, कॉनकेव लेंस का बना होगा। बात समझ आई। तो इसी तरीके से हम इसको रिमूव करने के लिए क्या कर देंगे, बायफोकल लेंस वहां पे क्या कर देंगे बेटा, यूज करेंगे।
ठीक है, आई होप समझ आया होगा। इजी था, लेकिन इजी होने के साथ साथ बहुत इंपॉर्टेंट भी है, ध्यान रखना। बोर्ड एग्जाम के अंदर सीधा सा क्वेश्चन बोलता है, कोई भी ह्यूमन आई के जो डिफेक्ट्स हैं उनके बारे में नाम दे के पूछ, या तो बोल देगा ह्यूमन आई के डिफेक्ट्स के बारे में बताइए, या फिर वो बोल देगा, नाम दे के बोल देगा कि इस ह्यूमन आई के डिफेक्ट को आपको क्या करना बेटा, एक्सप्लेन करना है, समझाना है। इसके बाद में हमारे पास जो नेक्स्ट ह्यूमन आई का डिफेक्ट आता है, ये फर्स्ट नहीं था, फर्स्ट सेकंड हम लोग पढ़ चुके हैं, दिस इज थर्ड वन। ठीक है, अब हमारे पास जो फोर्थ वन जो हमारे पास आएगा ह्यूमन आई का डिफेक्ट, वो होता है एस्टिग्मेटिज्म। कौन सा होगा बेटा, एस्टिग्मेटिज्म। ठीक है, फोर्थ वन इज एस्टिग्मेटिज्म। ठीक है, देखो बाकी दो तो हमारी किसी भी उम्र में हमें डिफेक्ट आ सकते हैं, लेकिन ये जो बाकी हम लोग पढ़ रहे हैं ये सारे के सारे किससे आते हैं, एजिंग इफेक्ट आएंगे। किससे आएंगे, एजिंग इफेक्ट से। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी हमारी आंखें क्या होती जाएंगी, कमज़ोर होती जाएंगी। ठीक है, तो ये जो होता है वो क्या होता है, इर्रेगुलर डेवलपमेंट ऑफ या तो मैं बोल दूं इर्रेगुलर, या फिर उसके अंदर क्या आ जाएगी बेटा, डिसकंटिन्यूटी आ जाएगी। तो इर्रेगुलर डेवलपमेंट ऑफ कॉर्निया की वजह से जो होगा ह्यूमन आई का डिफेक्ट वहां पे प्रोड्यूस होगा, उसी को मैं क्या बोल दूंगा बेटा, एस्टिग्मेटिज्म बोल दूंगा। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होगा, कॉर्निया इर्रेगुलर होगा, कॉर्निया क्या होगा, इर्रेगुलर होगा। तो कॉर्निया इर्रेगुलर होने के बाद में हमारी जो आई है स्फेरिकल होती है, तो वो प्रॉपर स्फेरिकल नहीं रह पाती, मतलब शेप इज नॉट पॉसिबल, मतलब उसके अंदर क्या हो जाएगी, उसकी जो स्फेरिकल शेप जो होगी वो क्या हो जाएगी, गड़बड़ आ जाएगी, मिस स्फेरिकल हो जाएगी, मिस बैलेंस हो जाएगी। तो उस कंडीशन में जो इमेज रेटिना के ऊपर बननी चाहिए थी वो रेटिना पे पहुंच नहीं पाएगी, क्योंकि स्फेरिकल था, अब स्फेरिकल वो रह ही नहीं पा रहा। तो उस कंडीशन में क्या होगा, ह्यूमन को जो इमेज बनेगी वो क्लियरली दिखेगी नहीं, और अगर क्लियरली दिखेगी नहीं तो ऑब्जेक्ट विजिबल क्लियरली होगा नहीं। और ये भी जो डिफेक्ट होता है वो किसकी वजह से प्रोड्यूस होता है, एजिंग इफेक्ट की वजह से। किसकी वजह से होता है बेटा, एजिंग इफेक्ट, कि जैसे जैसे हम बूढ़े होते जाएंगे हमारी आंखों की जो होगी वो क्या हो जाएगी, कॉर्निया मिसबैलेंस हो जाएगा, और हमें क्या होगा, दिखना क्लियरली विजिबल नहीं होगा। और इसको रिमूव करने के लिए हम लोग क्या करते हैं बेटा, एक लेंस यूज करते हैं, और लेंस कौन सा, सिलेंड्रिकल लेंस। क्या यूज करते हैं हम लोग इसके लिए, सिलेंड्रिकल लेंस यूज करते हैं। ठीक है बेटा, दिस इज ऑल अबाउट द एस्टिग्मेटिज्म। ठीक है, और इसके अंदर एक चीज़ और ध्यान रखेंगे बेटा आप लोग, कि जैसे ही कॉर्निया की शेप बिगड़ जाएगी तो वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस और वर्टिकल एक्सिस की जो लाइंस है वो कॉन्साइड कर जाएंगे, मतलब क्लियरली विजिबल नहीं होगा। शेप बिगड़ेगी तो वो दोनों की दोनों लाइंस क्या कर जाएंगे, एक दूसरे पे ओवरलैप कर जाएंगे। ठीक है, ठीक है बेटा। अब इसके बाद में जो हमारे पास आता है वो आता है नेक्स्ट, जो ह्यूमन आई का डिफेक्ट आता है वो आता है कैटरेक्ट्स। कौन सा आता है बेटा, कैटरेक्ट्स। हम कई बार देखते हैं ना, जो बड़े बुजुर्ग होते हैं उनकी आंखों के ऊपर ऐसे जाला सा आ जाता है, ऐसे क्लाउड सा बन जाता है। ठीक है, तो वो होता है कैटरेक्ट्स की वजह से। फिफ्थ वन इज कैटरेक्ट्स। ठीक है, तो कैटरेक्ट्स के अंदर क्या आता है बेटा, जो बड़े बुजुर्ग होते हैं कई बार देखते हैं ना, उनकी आंखों के जो होता है कई बार वाइट वाइट सा दिखने लगता है, क्लाउड जैसा फॉर्म हो जाता है। और क्लाउड जैसा फॉर्म होगा तो इफेक्टिव डायमीटर क्या हो जाएगा, कम। मतलब एक तो मैं बोलूँ कि इतने एरिया के अंदर से लाइट रेज एंटर हो रही थी। ठीक है, अब यहाँ पे ऐसे ऐसे क्लाउड से बन गए, तो इतने में से तो जिन जगह पे क्लाउड बने वहाँ से तो लाइट है वो कैसा बन गया, ओपेक सरफेस हो गया, तो वहाँ से तो लाइट रेज अंदर जा नहीं पाएंगे। ठीक है, तो जो बचा हुआ एरिया होगा इसी के अंदर से तो क्या करेंगे, लाइट रेज एंटर होंगे, तो
जो इंटेंसिटी होगी लाइट की, मैं बोल दूँ लाइट रेज का जो अमाउंट अंदर एंटर होना था वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और उसकी वजह से क्या होगा, लाइट रेज कम जाएंगे तो हमें कैसा दिखने लगेगा, धुंधला दिखने लगेगा। और धुंधला दिखने का मतलब ऑब्जेक्ट क्लियरली विजिबल नहीं होगा। क्या नहीं होगा बेटा, क्लियरली विजिबल नहीं होगा। ठीक है, अब उसके लिए या तो ऑपरेशन करवाते हैं या फिर हम क्या करते हैं, जो लेंस यूज़ करते हैं वो कैसा यूज़ करते हैं, आर्टिफिशियल लेंस यूज़ करते हैं। आर्टिफिशियल लेंस यूज़ करते हैं और उस आर्टिफिशियल लेंस का जो नाम होता है ना बेटा, वो नाम होता है इंट्रा ऑक्यूलर लेंस। कौन सा नाम होता है, इंट्रा ऑक्यूलर लेंस हम लोग वहाँ पे क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, जो लाइट रेज को क्या करवाता है, फोकस करवाने की कोशिश करवाता है, जिससे इंटेंसिटी ऑफ लाइट रे क्या हो सके, इंक्रीज हो सके। तो वहाँ हमारी ह्यूमन आई के अंदर जो लाइट रेज हमारे पास एंटर होंगी, या मैं बोलूँ अमाउंट ऑफ लाइट जो होगा वो ज़्यादा होगा और ऑब्जेक्ट क्या होने लगेगा बेटा, हमें क्लियरली विजिबल होने लगेगा, क्लियरली विजिबल होने लगेगा। बात समझ आई बेटा, बात समझ आई? तो दिस इज ऑल अबाउट द डिफेक्ट्स ऑफ ह्यूमन आईज। ठीक है, चलो अब आगे हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।